नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए कुछ मैं 5 स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे लेबल है जिस लेबल पे आप जो मैं बताऊंगा उस लेबल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा चांस होगा कि आप वहां पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। ठीक है ना। तो चलिए मैं देखिए जो पहली कंपनी है उस कंपनी का नाम है भेल। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो बावन बिग हाई है वो 80 रुपये का है, बावन बिग जो लो है वो 41 रुपये का है। और अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो ये लगभग अभी 60 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो आप यहाँ पे वेट करना है, आपको कितना वेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वन डे का चार्ट लगाता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और मंथली जो चार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने वन डे का चार्ट लगाया है। वन डे के चार्ट में यहाँ पे आपको एक लोअर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाइए और वेट करिए लगभग 54 से लेके 52 तक आने का। तो आपका ये भी एक शॉर्ट सेलिंग में एक अच्छा आपको मुनाफा मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ पे मंथली की बात करूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मंथली का है वो तो एक ये एक सपोर्ट बनेगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ के आएगा तो आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल वो 40 रुपये से 44 रुपये के आसपास मिल सकता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 40 रुपये से 44 रुपये के बीच में आप यहाँ पे यहाँ तक आप शॉर्ट सेलिंग करें, फिर यहाँ से आप बाइंग करके आप अप ट्रेंड में आप पोजीशन बना लें। ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट स्टॉक। चलिए सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए जो सेकेंड स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस होल्डिंग, जो कि L&T ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है। लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा सा कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। चलिए अगर हम इस स्टॉक के बावन बिग हाई की बात करें तो 95 का बावन बिग हाई है, बावन बिग लो की बात करें तो 58 का बावन बिग लो है। और अगर हम यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो उतना ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है, लगभग ये 81 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें तो देखिए हम वन डे का यहाँ पे अगर हम चार्ट लगाएं तो देखिए इस स्टॉक में एक तेज़ी की एक ज़बरदस्त संभावना थी, लेकिन वहाँ से ये स्टॉक करेक्शन हुआ। अभी करेक्शन अगर हो रहा है तो आप यहाँ पे वेट करें। देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करनी है। ठीक है ना, आपको वेट करना है। अगर ये 80 रुपये का अगर लेबल ये तोड़ता है, देखिए 81 रुपये के आसपास तो ये है ही। अगर 80 रुपये के लेबल तोड़ के अगर ये 80 से 78 रुपये का ये लेवल तोड़ के अगर नीचे आता है तो आपको 72 का लेवल आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, 80 रुपये से नीचे 78 रुपये के आसपास आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आता है 72 रुपये के आसपास तो आप यहाँ पे अप ट्रेंड की बाइंग की सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको कितना सेलिंग करना है, मतलब कितना बाइंग करना है। देखिए इसमें क्या है कि एक कैंडल बन रही है जो बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए इसमें मना बोल रहा हूँ। आपको कहाँ पे सेलिंग शॉर्ट सेलिंग करनी है वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 3 कैंडल, देखिए 3 कैंडल जो है वो तीनों कैंडल एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर बन रहे हैं। अगर ऐसा कैंडल बने तो आप समझिए कि अब ट्रेंडिंग में 99% का चांस रहता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप एक सिचुएशन देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ना, ये सेकंड वाली कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग, ये फर्स्ट जो कैंडल है इस कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे है। तो इसमें थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर अपने को मालूम देता है। अगर ये लेबल तोड़ के अगर ये ऊपर की लेबल में अगर ये क्लोज होता है तो हम समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में 99% अप ट्रेंडिंग बन रही है। क्या अप ट्रेंडिंग बन रही है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे वेट करें, वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अपनाएं, फिर आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है इस स्टॉक। देखिए जो हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि मिड कैप है। देखिए हम मिड कैप के ही बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो 53 का इसका जो हाई है
और रिटर्न कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में खाली 13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और ये लगभग अभी अपने हाई के ही आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 50 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक करेक्शन में है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें वन डे की, तो देखिए यहाँ पर भी एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपका स्टॉप लॉस लगभग 48 के आसपास ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से ये मतलब सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक सपोर्ट का लेवल है वो मतलब 48 का है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो 54 के ऊपर का आपको लेवल रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अगर ये करेक्शन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस का है वो आप यहाँ पे बना लें 50 रुपये तक। अगर यहाँ से ये करेक्शन होता है तो लगभग 42 के आसपास जाने का ये स्टॉक कोशिश कर सकता है। तो इसी रेंज के आसपास आप यहाँ पे बाइंग करें और लॉन्ग टर्म का एक लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए आप एक बनाइए यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन। तो आप यहाँ पे एक अच्छी मतलब एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए आप मंथली अगर चार्ट में देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, नहीं तो स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से पिटेगा ये स्टॉक। तो आपको प्रॉफिट, शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस इस स्टॉक में रहेगा। देखिए जो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर का स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो अगर हम हाई की बात करें तो 65 का हाई है। रिटर्न उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन ये अभी 51 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक नज़र ज़रूर बना के रखनी होगी कि हमें इन्वेस्टमेंट कब करना है। देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करेंगे, ना ही तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, आप बस खाली वेट करिए एक अच्छे लेवल की। अगर ये लेवल, देखिए मैं मंथली चार्ट लगा रहा हूँ, अगर ये लेवल अगर ये क्रॉस करता है, कौन सा लेवल, देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, अगर सेकंड कैंडल का ये जो लेवल है, ये जो अप वाला लेवल अगर ये कैंडल अगर बनाता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है, तो इस स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी की संभावना रहेगी। अगर ये जब जैसे ये कैंडल अभी ये नीचे हो गया, अगर ये इससे और नीचे आता है तो इसमें और भी गिरावट की संभावना रहेगी। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खाली आप वेट एंड वॉच करिए। अगर 45 रुपये से नीचे ये स्टॉक आता है तो आप एक लेवल देखिए, लगभग 40 रुपये के आसपास के करीब आपको बाइंग करनी है इस स्टॉक में, लॉन्ग पोजीशन की, ठीक है। और अगर ये यहाँ से अप ट्रेंड होता है तो आपको ये जो कैंडल से अगर ये अप हो गया तो आप यहाँ पे बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। देखिए जो हमारे स्टॉक में जो लास्ट स्टॉक है उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। आप अगर इस स्टॉक की बात करें तो देखिए जो 52 वीक हाई है वो 70 रुपये का है, 52 वीक लो लगभग 23 रुपये के आसपास है। तो ये अभी 38 रुपये के आसपास चल रहा है। तो एक बाइंग की पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त बन रही थी, इसलिए इस स्टॉक में एक वीडियो बनाने का मन कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइंग की पोजीशन बन रही है वो लगभग आपको 36 रुपये से लेके 37 रुपये के आसपास ये बाइंग की पोजीशन बन रही है, क्योंकि जो सपोर्ट का लेवल है वो 35 का बड़ा एक सपोर्ट का लेवल है। तो आपको इस लेवल तक एक अच्छी बाइंग कर लेनी है, ताकि आपको जो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक बहुत ही बेनिफिट दे सकता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।